देश भर में मानसून ने दस्तक दी है और मानसून की दस्तक से अब सिंचाई विभाग की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। तस्वीरों में आप कैथल का सिंचाई विभाग के दफ्तर का ये मुख्य द्वार देख रहे हैं, जहां से एक रोड मैप तय होता है कि किस प्रकार से जो मानसून से पहले नहरी रबजाए ड्रेन की सफाई व्यवस्था को सुचारू तरीके से किया जाएगा। लेकिन तस्वीरें बता रही है कि अभी तक सिंचाई विभाग ने जिस प्रकार से काम करना था, अभी तक उस काम में वह उस मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार पहाड़ों में बरसात हो रही है, तो यही पहाड़ों का पानी अब मैदानी इलाकों की नहर रबजाए और ड्रेनों की तरफ बढ़ेगा। जैसे ही इस पानी का बहाव तेज होगा तो उसको रास्ता चाहिए, लेकिन रास्ते में क्या है? रास्ते में कचरा है, जलकुंभी है, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं और अनावश्यक कचरा है, जो इस बहते हुए पानी के लिए स्पीड ब्रेकर बन जाएगा। इस स्पीड ब्रेकर से जैसे ही पानी उछाल लेगा तो फिर अपने संबंधित इलाके या आसपास के इलाके को जलमग्न करता नजर आएगा। उसकी चपेट में आएगा खेत, खलिहान, किसान, मजदूर। ग्राउंड पर जाकर जब हमने तस्वीरों को देखा तो ड्रेन में कचरा था, जलकुंभी लबालब भरी हुई थी, वहीं नहर और रबजाओं की स्थिति भी बद से बदतर है। पशु घाट पर जैसे ईंटें, पत्थर, रोड़ा बिखरा हुआ है, तो वहीं पटरियों पर घास और अनावश्यक तरीके के जो एक कचरा है वो भी दिखाई दे रहा है। सवाल ये है कि जब हम मानसून से पहले सफाई की व्यवस्था को बहाल करने की जिम्मेदारी देखते हैं तो सिंचाई विभाग की तरफ देखना होता है। इसको लेकर हमने सिंचाई विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी है नीरज शर्मा से भी बातचीत की। नीरज शर्मा का दावा है कि एक टीम वर्क बनाकर रबजाए, नहरें, ड्रेनों में अधिकारी और कर्मचारियों की ड्यूटियां लगा दी गई है। देखने वाली बात है क्या अब सिंचाई विभाग हरकत में आकर काम करता नजर आएगा। ग्राउंड वर्क पर काम करता हुआ जो एक ग्राउंड रिपोर्ट है वो तैयार करता हुआ मानसून से पहले सफाई व्यवस्था को बहाल करने का काम करेगा। नहरी विभाग का यही काम है। इन दिनों में जो मानसून आएगा तो उससे कैसे उस स्थिति को निपटा जाएगा, उसकी तैयारियां हमने लगभग पूरी कर ली हैं। जो हमारे यहाँ ड्रेन है, करीबन 300 किलोमीटर की ड्रेन्स हैं हमारे सर्कल के अंदर। इसमें जींद डिस्ट्रिक्ट भी आ जाता है, कैथल तो है ही सारा का सारा, थोड़ा एरिया करनाल और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का भी पड़ता है। तो लगभग हमने सारी की सारी ड्रेन्स की सफाई कर ली है और सफाई हमारे स्टाफ ने दिन रात लग के करवाई है। उसमें मेरी भी विजिट्स रही हैं, एक्सीएंस साहिबान्स की भी विजिट रही हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी टाइम टू टाइम इसमें सहयोग करता रहा है। और उस कारण से इस बार काफ़ी अच्छी, मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमने अच्छी सफाई की है ड्रेनों की, जिससे कि जो बारिश का पानी आएगा वो बिना किसी नुकसान के निकल जाएगा। तो ये तो रही ड्रेन की बात। और नहरों की सफाइयाँ लगातार चल रही हैं। जैसे ही पानी आएगा तब तक हम नहरों की सफाइयाँ पूरी कर लेंगे। लगभग 70 से 75% नहरें साफ़ हो चुकी हैं। जो टेल रीचेज हैं उनकी सफाइयाँ जारी हैं और इस वक्त भी काम चल रहा है। तो अभी तक कैथल एरिया के अंदर नहरों में पानी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आया है, लेकिन मानसून के सीजन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 10 जुलाई तक नहरें हमारी चल पड़ेंगी और लगभग सारी नहरों में पानी लगातार 2-2.5 महीने के लिए चलना शुरू हो जाएगा। पर अगर मानसून पूरी तरह से सक्रिय नहीं होता है तो जो पीओ है उसके हिसाब से हमें पानी मिलेगा और उस दौरान हम कोशिश करेंगे कि हर टेल तक पानी पहुंचाया जाए और हर खेत तक पानी पहुंचाया जाए। तो ये हमारी प्राथमिकता है। सफाई का बजट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल हमारा रेगुलर O&M का काम होता है। इसके अंदर बजट का कोई प्रोविज़न नहीं होता है। ये जो हमारा साल का बजट जो आता है सभी तरह की ऑपरेशन मेंटेनेंस में जो हमें यूज़ करना होता है, तो उसी में से हम इसको यूज़ करेंगे। डेली पोस्ट कैथल से बलिंद्र कुमार।